सुंदर गांव में रहती है राधा, एक गरीब और अनाथ बच्ची। उसके मामा ने उसे छोड़कर चले गए हैं और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मुझे तो बहुत सारी चिंताएं हैं। मेरे मामा भी मुझे छोड़कर चले गए हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक दिन राधा जंगल से लकड़ियां लेने जा रही होती है, लेकिन जंगल में जाते ही वो भटक जाती है। तभी उसे एक पेड़ नजर आता है। पेड़ पूरी तरह चमक रहा था, एक तारे की तरह। अरे वाह, कितना खूबसूरत पेड़ है। इतना खूबसूरत पेड़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल तारे की तरह चमकता है। राधा, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें एक इच्छा मानने का अवसर दूंगा। राधा गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक दिखाई देती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक छोटा सा घर हो जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। राधा के सामने एक छोटा सा घर उभरता है। राधा उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी से घर की ओर दौड़ती है। ये राधा कहाँ से इतना दौड़ आई? इसके पास कुछ खास होना चाहिए। ये तो नए घर में रह रही है। ये घर कहाँ से आया? रमेश जंगल में जादुई पेड़ की खोज करता है। अचानक उसे पेड़ दिखाई देता है। यही वो पेड़ है। मैं इसे ले जाऊंगा और 3 इच्छाएं मांगूंगा। तुम जादुई पेड़ हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का अवसर दूंगा। रमेश खुशी से पहली इच्छा मानता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। रमेश के पास धन की गिनती होने लगती है। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। रमेश दूसरी इच्छा मानता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हों। रमेश के पास गाड़ियाँ उभरती हैं। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। रमेश तीसरी इच्छा मानता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी गेहूं की खेत हों। रमेश के पास गेहूं की खेत उभरते हैं। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। रमेश के पास धन, गाड़ियां और गेहूं की खेत आते ही उनसे भारी नुकसान होने लगता है। धन चोरी हो जाता है, गाड़ियां टूट जाती हैं और गेहूं की खेत बाढ़ से नष्ट हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया? मेरा धन चोरी हो गया, गाड़ियां टूट गईं और गेहूं की खेत बाढ़ से नष्ट हो गए। ये सब क्या है? राधा रमेश के घर आती है और उसकी दुर्दशा देखती है। रमेश भाई, तुम्हारी दशा बहुत खराब लग रही है। राधा, मैंने लालच की बलाएं देखी हैं। अब मुझे याद आ गया है कि लालच से कुछ नहीं होता, केवल खोया जाता है। रमेश भाई, याद रखिए, लालच से कुछ नहीं होता, केवल खोया जाता है। जीवन में संतुष्टि और साधारणता का महत्व है। तुम सही कहती हो राधा। मैं अब अपनी गलतियों को समझ गया हूँ। दोस्तों, याद रखिए, लालच से कुछ नहीं होता, केवल खोया जाता है। जीवन में संतुष्टि और साधारणता का महत्व है।